दोहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा आप लोगों को रखना है दोस्तों। खुद से वादा करना है कि मुझे BSTT एग्ज़ाम पास करना है और मेहनत है वो अच्छी करनी है दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम पास कर सको। और इरादा है वो मजबूत रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, BSTT एग्ज़ाम 2021 की तैयारी है वो हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं इस बार डिप्लोमा तैयार। और आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है बेमेल को छांटना दोस्तों। बेमेल को कैसे छांटते हैं और आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो से आपको सब पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रत्येक पर्सन में 4 शब्द दिए जाएंगे दोस्तों। आप लोगों को प्रत्येक पर्सन में क्या दिए जाएंगे? 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से कोई 3 है वो विशेष प्रकार से सम्मान है दोस्तों। 3 क्या है? सम्मान है। और तथा अन्य 1 शब्दों से क्या है? भिन्न है। 3 होते हैं वो सेम होते हैं और 1 है वो उन तीनों से अलग होता है। इसे ही दोस्तों बेमेल को छांटना कहते हैं। उसको भिन्न को याद करो भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे पदार्थ, धातु, संजीव, निर्जीव, कठोर, कोमल, तरल, ठोस, पेड़, फूल, संगीत, नृत्य इत्यादि, ये सब क्या है? एक दूसरे से अलग है, बेमेल है। तो बेमेल को छांटना इसी को कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। विषम की पहचान करें, यानी इनमें से वो कौन सा है जो इन अलग है, मेल नहीं खा रहा है। बेमेल को छांटना मतलब अलग है वो। फूल, खरपतवार, पत्ते, तना, इनमें से क्या है जो अलग है दोस्तों? मैच नहीं खा रहा। अभी मैंने बोला बेमेल वो होता है जो 3 तो सेम होते हैं और 1 अलग होता है दोस्तों। तो इनमें से क्या सही होगा दोस्तों? इसमें से जो सही होगा वो क्या होगा? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या सही होगा। इसमें जो सही होगा वो होगा खरपतवार। खरपतवार क्या है दोस्तों? ये ना फल, पत्ते और तना क्या है? ये पेड़ का भाग है, जबकि खरपतवार समूह से क्या है दोस्तों? भिन्न है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पहचान करें कौन सा अलग है। सब में ऐसे ही होता है दोस्तों, बेमेल को छांटना ही होता है। इनमें देखिए क्या अलग है। स्कूल, शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल, क्या अलग है दोस्तों? आपको इसमें से वो छांटना है जो इनसे अलग है। देखिए दोस्तों क्या अलग होगा। इन सभी के आंसर आप लाइव चैट में दे सकते हैं। लाइव चैट का निशान है वो आपको नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएगा दोस्तों। तो बताइए क्या होगा इसमें? बेमेल कौन सा है दोस्तों इसमें जो बेमेल है वो है स्कूल। स्कूल है वो अलग है। छात्र, शिक्षक, छात्र और प्रिंसिपल है, ये तीनों स्कूल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और स्कूल अलग है ना। चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कान, आंख, गला, जीभ, इनमें से क्या है बेमेल? कौन सा बेमेल है दोस्तों? इनमें से देखिए और बताइए कौन सा बेमेल है। इनमें से जो बेमेल है वो क्या है दोस्तों? वो है गला। ये 3 है, ये तीनों क्या है? इंद्रियां है दोस्तों। और गला है वो अलग है। कान, आंख, जीभ, ये तीनों क्या है? इंद्रियां है और गला अलग है। तो ये है बेमेल है, ये गला। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। तो इनमें से क्या है जो असंगत है? विकल्पों में से जो भिन्न है, जो बेमेल है, कुछ भी बोल सकते हैं। भिन्न, बेमेल, असंगत, बताइए दोस्तों क्या है जो इनमें अलग है। तो इसमें सही क्या होगा दोस्तों? इसमें सही होगा शतरंज। शतरंज क्या है? वो असंगत है, बेमेल है। फुटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल और ये सब क्या है? ये आउटडोर गेम है, जबकि शतरंज क्या है दोस्तों? इंडोर गेम है। आपको पता होना चाहिए कि ये गेम आउटडोर, इंडोर कौन से होते हैं, तभी आप इसका पता लगा सकते हैं दोस्तों। ये तीनों क्या है? ये है आउटडोर और ये क्या है? ये इंडोर है दोस्तों। तो ये हो गया अलग, बेमेल हो गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। गाजर, शकरकंद, टमाटर, आलू, इनमें से कौन सा है जो बेमेल है दोस्तों? देखिए और बताइए कौन सा है बेमेल। इसमें जो सही होगा वो क्या होगा? देखिए इसमें सही होगा टमाटर। टमाटर क्या है? टमाटर इन सबसे अलग है। टमाटर इन सबसे अलग कैसे है? ये टमाटर है, ये पौधों के ऊपर आता है, जबकि सेंस जमीन के अंदर पैदा होते हैं। गाजर,
शकरकंद और आलू है ये ज़मीन के अंदर लगते हैं, आपको पता होगा। गाजर है वो भी ज़मीन में लगती है, और शकरकंद है वो भी ज़मीन में लगती है, और आलू है वो भी ज़मीन के अंदर ही लगते हैं, और टमाटर है वो पेड़ के ऊपर लगते हैं दोस्तों, ना कि ज़मीन के अंदर। तो इस तरीके से आप सोच के दिमाग लगा सकते हैं अपना और पता कर सकते हैं कि इनमें से बेमेल है वो कौन सा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुद्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब, गिरजाघर, मस्जिद, इनमें से क्या है जो अलग है दोस्तों? चलिए पता करिए इनमें से कौन सा है जो बेमेल है। जो बेमेल होगा वो क्या है दोस्तों? इसमें वो है नंबर 2, गुरु ग्रंथ साहिब है वो एक धार्मिक ग्रंथ है, जबकि शेष तीनों धार्मिक क्या है? स्थल है। ये तीनों क्या है? ये धार्मिक स्थल है, और ये क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेमेल है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अबुल फैजल, फैज अहमद, बीरबल और टोडरमल, इनमें से क्या बेमेल है? आपको इससे जीके का पता होना चाहिए। जीके ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो आप इनमें भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो जीके है वो अच्छा रखिए दोस्तों। जीके की क्लासें हम लोगों को आपको रोज़ देते हैं, तो आप जीके के वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चलिए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नंबर 2, फैज अहमद। शेष तीनों क्या है? अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। ये तीनों क्या है? ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल है, लेकिन फैज अहमद है ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा कि अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल है, तभी आप इस ऐसे पता लगा सकेंगे कि बेमेल कौन सा है। तो जीके है वो अच्छा रखिए दोस्तों, जीके से आपका यह भी आसानी से हो जाएगा। महानदी गंगा, सिंधु, व्यास, इनमें क्या बेमेल है दोस्तों? चलिए पता कीजिए इनमें क्या बेमेल है। तो इसमें जो बेमेल है वो है कौन सा है दोस्तों? वो है महानदी। महानदी सतपुड़ा से निकलती है, जबकि शेष तीनों नदियां भारत हिमालय की है। ये तीनों कहाँ की है? भारत हिमालय की है। और ये कहाँ से निकलती है? ये सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा से। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से निकलती है और ये तीनों कहाँ से निकलती है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना जरूरी है दोस्तों, तभी आप बेमेल का पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, इनमें से क्या अलग है? चलिए दोस्तों देखिए क्या अलग है इनमें से। इसमें क्या है? एक नंबर है गंगा, ये बेमेल है क्योंकि शेष तीनों है ये गंगा की क्या है? सहायक नदियां है। क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरारजी देसाई, जाकिर हुसैन, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इनमें से क्या है जो बेमेल है? जीके का पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जीके अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप इनको भी नहीं कर पाएंगे। तो जीके अपना मजबूत रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए इसमें क्या सही होगा। इसमें जो सही होगा वो होगा नंबर 2, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन है वो भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि ये 3 शेष है ये क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे, और ये एक क्या थे? ये राष्ट्रपति थे दोस्तों। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे और मोरारजी देसाई और ये तीनों क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आप ईमेल छाड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, जय नारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, तो इनमें से क्या है जो बेमेल है दोस्तों? देखिए दोस्तों और बताइए क्या है इनमें बेमेल। तो इसमें बेमेल होगा नंबर 2, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल राजस्थान में मंत्री रही है, परंतु शेष तीनों राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तीनों है ना, ये क्या है? ये मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, और कमला है ये सिर्फ मंत्री ही रही है। तो अगर ये आपको पता होगा तो आप फटाक से बेमेल को छांट लेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, इनमें से क्या है जो बेमेल है दोस्तों? देखिए ऑप्शन और बताइए कौन सा बेमेल है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए इनमें क्या है जो गलत है, जो मतलब बेमेल है, असंगत है। तो क्या होगा? इसका नंबर 3 होगा। कार्ल मार्क्स है वो यूरोपीय दार्शनिक थे, और शेष तीनों क्या थे?
भारतीय दार्शनिक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। गटकना, चबाना, निगलना और स्वाद, इन तीनों में क्या है? इन तीनों में क्या होगा दोस्तों? ये तो आप बता ही सकते हैं, ये जीके से नहीं जुड़ा हुआ, आप बता सकते हैं इसमें कौन सा है जो बेमेल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा नंबर 4, स्वाद है वो बेमेल है। स्वाद के अलावा शेष तीनों खाने की क्रियाएं हैं, जबकि स्वाद है वो अलग है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। रुई, नायलॉन, जूट, ऊन, इनमें से क्या अलग है दोस्तों? जो बेमेल है वो कौन सा होगा इसमें से? तो इनमें से जो बेमेल है वो है नंबर 2, नायलॉन है वो एक कृत्रिम रेशा है। नायलॉन क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। और शेष तीनों क्या है? शेष तीनों प्राकृतिक रेशे हैं। और ये क्या है? ये एक कृत्रिम रेशा है दोस्तों, ये कृत्रिम रेशा है और ये तीनों प्राकृतिक रेशे हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कोराकोरम, सह्याद्री, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ, इनमें से क्या है जो अलग है? बेमेल है दोस्तों। कौन सा है इसमें? इसमें जो बेमेल है वो नंबर 1, कोराकोरम है वो बेमेल है। कोराकोरम हिमालय में स्थित है, जबकि शेष तीनों दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ है। ये तीनों क्या है? ये तीनों दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। और ये कोराकोरम क्या है? हिमालय में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? हिमालय में स्थित है। और ये तीनों दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इनमें से क्या है जो बेमेल है, जो असंगत है दोस्तों? क्या होगा जो बेमेल है इनमें? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंबर 1, चाणक्य। चाणक्य राजा नहीं था, जबकि शेष ये तीनों क्या थे दोस्तों? राजा थे। ये तीनों क्या थे? राजा थे। और चाणक्य क्या नहीं था? राजा नहीं था। तो ये क्या हो गया? बेमेल हो गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। कॉकरोच, अंबिका, केंचुआ, पिताकर्मी, इनमें से क्या है जो अलग है? बेमेल है दोस्तों। क्या है इसमें बेमेल? चलिए दोस्तों बताइए क्या है इसमें बेमेल? इसका जो सही आंसर होगा वो है अंबिका। अंबिका इन तीनों से बेमेल है। अंबिका एक कोशिकीय जीव है, जबकि शेष तीनों क्या है? बहुकोशिकीय है। अंबिका क्या है? अंबिका क्या है दोस्तों? कोशिकीय है। क्या है? कोशिकीय है। और ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों बहुकोशिकीय है। क्या है? बहुकोशिकीय है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बेमेल को छांट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर, चतुर्भुज, इनमें क्या है जो बेमेल है? चलिए दोस्तों पता कीजिए इनमें क्या बेमेल है। सोचिए और फटाफट और बताइए क्या बेमेल होगा। तो इसमें जो बेमेल है वो है नंबर 3, त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, जबकि शेष इन तीनों की क्या होती है? 4 भुजाएं होती है दोस्तों। क्या होती है? 4। और त्रिभुज की कितनी होती है? 3 होती है। तो हो गया ना ये अलग, क्योंकि इसकी 3 ही होती है और बाकी की 4 भुजाएं होती है। चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत आपको गणित का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और आपको पता ही नहीं होगा कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। रजाई, कंबल, चादर, पलंग, तो इसमें क्या है जो बेमेल है दोस्तों? ये तो आप पता कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसमें? इसमें जो गलत है वो है, जो असंगत है वो पलंग है दोस्तों। पलंग पर सोते हैं, जबकि शेष तीनों क्या है? ओढ़ने की है। इनको ओढ़ते हैं ना, ये तीनों ओढ़ने की वस्तुएं हैं। चादर, कंबल और रजाई इनको ओढ़ते हैं और पलंग पर हम सोते हैं। तो ये बेमेल हो गई। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोमीन, कॉपर, इनमें से क्या है जो असंगत है? चलिए दोस्तों देखिए और बताइए इनमें से क्या है जो असंगत है, बेमेल है। इसमें जो सही होगा वो होगा नंबर 3, बोरमीन है वो अलग है। बोरमीन एक द्रव रूप में पाई जाने वाली गैस है, जबकि ये तीनों क्या है? धातुएं। ये तीनों धातुएं है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। पर्वत, तट, दरा, घाटी, इनमें से क्या है जो बेमेल है? चलिए दोस्तों बताइए क्या है जो बेमेल है?
तो इसमें जो बेमेल है वो है तट। तट का संबंध समुद्र से है और बाकी इन तीनों का है वो पहाड़ी भाग है। बाकी ये तीनों क्या है? पहाड़ी भाग है। और तट है वो समुद्र से संबंधित है। तो अलग हो गया ना तट। चलिए इस तरीके से आपको बेमेल को छांटना है दोस्तों। वर्ग, वृत्त, गोला, ग्लोब, इनमें से क्या है जो बेमेल है? चलिए दोस्तों देखिए और बताइए क्या है बेमेल। तो इसका जो बेमेल है वो है वर्ग। वर्ग सरल रेखीय आकृति है, जबकि ये तीनों सेंस क्या है? ये तीनों वक्र रेखीय व गोल आकृतियां है दोस्तों। वर्ग है वो सरल रेखीय आकृति है और ये तीनों वक्र रेखीय गोल आकृतियां हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान होना आपको जरूरी है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अफगानिस्तान, मंगोलिया, चीन, बर्मा, इनमें से क्या है जो बेमेल है? दोस्तों देखिए और बताइए इनमें से क्या है जो बेमेल है। थोड़ा सा सोच के आप इनको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें जो बेमेल है वह है मंगोलिया। मंगोलिया की सीमा भारत से नहीं लगती, जबकि शेष तीनों भारत के सीमावर्ती देश है दोस्तों। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है दोस्तों? भारत के सीमावर्ती है। बल्कि मंगोलिया है वो भारत से सीमा नहीं लगती उसकी, इसलिए वो क्या है? बेमेल है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। नृत्य करना, तैरना, श्वास लेना, खेलना, इनमें से क्या है जो बेमेल है? तो इसमें जो है वो है श्वास लेना बेमेल। तैरना, नृत्य करना और खेलना ये क्या है दोस्तों? श्वास लेना शरीर का अंग है, जबकि शेष तीनों क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियां हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। रणथंभौर, सुंदरवन, सरिस्का, दर्रा अभ्यारण्य, इनमें क्या है जो बेमेल है? इसमें जो बेमेल होगा दोस्तों वो होगा नंबर 2 सुंदरवन। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, जबकि शेष तीनों राजस्थान में है। ये तीनों कहाँ है? ये तीनों कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और ये सुंदरवन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि बेमेल को हम कैसे छांटे। तो रणथंभौर, सुंदरवन और सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का और दर्रा अभ्यारण्य, इनमें सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल में और रणथंभौर, सरिस्का और दर्रा अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है। इसलिए सरिस्का सुंदरवन क्या हो गया? बेमेल हो गया, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे